चलिए ध्यान देंगे आप लोग। आज जो हम लोग 11th में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, और बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है 11th-12th के मैथमेटिक्स का। और ऐसा माना जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री 11th-12th के मैथमेटिक्स का एक आधार है। आधार कहने का मतलब बेस है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री आता है तो और भी चीजों को पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। इवन 12th में आप जब कैलकुलस भी पढ़ेंगे तो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रेशन या ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहिए तो हर जगह है। इसीलिए बहुत सारे चीज टीचर 11th के मैथमेटिक्स में ट्रिगो से ही स्टार्ट करते हैं, सेट पर आते ही नहीं है। पहला चैप्टर इसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, सेट से, लेकिन डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करते हैं, ट्रिगो से। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री कुछ ना कुछ आप 10th क्लास में पढ़े ही हैं, तो बच्चे को पढ़ने में भी मजा आता है, समझ में आता है ना। लेकिन आप 10th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे वो डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटी से पढ़े होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीका से। 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा पावर पी बटे एच, कॉस थीटा पावर पी बटे एच से ही शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है ना। उसका ट्रिगोनोमेट्री का जनरली मतलब आप लोग समझते ही होंगे, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, 3 कोनों की माप। तो एंगल के बारे में आपको सिखाएंगे कि एंगल क्या है, कब मापा गया एंगल पॉजिटिव होगा, कब मापा गया एंगल नेगेटिव होगा, एंगल को कितने सिस्टम में हम लोग मापते हैं। जैसे अभी तक आप लोग एंगल को ज्यादा 2 सिस्टम जान रहे होंगे, जैसे 90 डिग्री बोलिए या π/2 समकोण बोलिए। ग्रेड का आप नाम भी नहीं सुने होंगे, सुने हैं ग्रेड का नाम? किसी एंगल को ग्रेड में मापे हैं कभी? नहीं मापे। तो एंगल को कितने सिस्टम में मापते हैं, उनके बीच क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग बारीकी से देखेंगे। क्लियर है? तो पूरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां भी दिक्कत होगा पूछिएगा। तो आज का हमारा चैप्टर्स जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। लिखिए, हेडिंग लगाइए आप लोग, ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। देखिए, ऐसे यूं कहा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड के मिलने से बना है, और ये तीनों के तीनों ग्रीक लेटर है। एक है ट्री, दूसरा है गोनो, है ना, और तीसरा है मेट्री। बातों को समझिए ध्यान से। यहां ट्री का मतलब ही होता है 3। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। 3 मतलब 3। गोनो मतलब एंगल। एंगल कहीं कहीं साइड भी आपको देता है, तो एंगल ही मेन रूप से रखिए, एंगल। ठीक है? और मेट्री का मतलब हो जाता है मेजरमेंट। मेट्री मतलब क्या हो जाता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कह सकते हैं ट्री मतलब क्या हो गया? 3। एंगल मतलब क्या हो गया? कोण। एंगल मतलब कोण, है ना, और मेट्री मतलब माप। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 कोणों की क्या है? माप है। 3 कोणों की माप है। बात समझ में आया, है ना। मतलब ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए। ट्रिगोनोमेट्री का अगर आपको त्रिकोणमिति का डिफिनेशन या बात कहे कि ट्रिगोनोमेट्री किसको कहते हैं, त्रिकोणमिति क्या है, तो ऑब्वियसली ये किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की। किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की। कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। मतलब गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच संबंध का। देखिए, कोनों मतलब एंगल भी होता है और साइड्स भी होता है। बात समझ गए ना? 3 कोनों की माप कर सकते हैं या 3 भुजाओं की माप। और 3 कोण 3 भुजा किस में होगा? ट्रायंगल में होगा। किस में होगा? ट्रायंगल में। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन, है ना, एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड क्या? ट्रिगोनोमेट्री। मतलब त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के, है ना, कोनों और भुजाओं के बीच का अध्ययन करते हैं। नहीं करते हैं? जैसे साइन थीटा हम लोग लेते हैं, एक मान लिया जाए
तो साइन थीटा पी बटे एच, तो वो साइडन है, वो रिलेशन ही ना दे रहा है, किसमें, एंगल और किसमें, साइड में। तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, mathematics in which we study, in which we study, in which we study, in which we study about, किसके बारे में, about relation, about relation between, between angle and sides, angles and sides, angle and sides of triangle, sides of triangle is called trigonometry, is called क्या, trigonometry। मतलब हम हिंदी में लिख सकते हैं, गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा, वैसा ब्रांच, गणित की वैसी शाखा, शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत त्रिभुज के, जिसके अंतर्गत त्रिभुज के, त्रिभुज के कोनों, त्रिभुज के कोनों और भुजाओं, त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच, कोनों और भुजाओं के बीच, के बीच संबंध का, कोनों और भुजाओं के बीच के, कोनों और भुजाओं के बीच, बीच के संबंध, के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ये क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति का, लिख लिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड क्या, ट्रिगोनोमेट्री। दैट इज, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। मेन रूप से होता है मेजरमेंट ऑफ क्या, थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स। और जब हम लोग कोण का अध्ययन करेंगे तो भुजा का अध्ययन ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का मतलब हो गया तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। क्लियर है। अब आप सोचिए, जब ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, तीन कोणों की माप, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एंगल क्या है, एंगल को किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, कब कोई मापा गया एंगल पॉजिटिव होगा मतलब धनात्मक होगा, कब कोई मापा गया एंगल ऋणात्मक होगा, एंगल को कितने सिस्टम में मापा जाता है। तो ये सब 10th क्लास में मतलब लगभग टीचर बताते ही नहीं है, वो डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटी पे आ जाते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, और 3 गो उसका रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा।
जबकि आप समझिए ट्रिगोनोमेट्री का मतलब जब होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, तीन कोणों की माप, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी होता है कि एंगल क्या है, एंगल कब मापा गया एंगल पॉजिटिव होगा, कब मापा गया एंगल निगेटिव होगा। बात समझ गए ना? एंगल को कितने सिस्टम में मापते हैं, ये सब जानना क्या है, जरूरी है। चलिए ऊपर करें। तो सबसे पहले जो ऐसे भी आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर देख के दिया होगा सर्कुलर मेजर करके। एनसीईआरटी में ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला चैप्टर देखिए ना, सूर्य में है वो, वहां क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर मेजर चैप्टर। देखिए देखिए कहां आप हैं, लाइए ये जो चैप्टर दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, ये तो एंगल्स के बारे में दिखाया है, डिग्री मेजर ये सब, ये सर्कुलर मेजर ही दिया हुआ है सबसे पहला चैप्टर। समझ गया ना? तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं एंगल क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में चर्चा करते हैं। समझिए एंगल कहने का मतलब कोण, यहां डिफिनेशन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ज्योमेट्री में एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। बताओ कोण का डिफिनेशन पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, कोई बच्चे बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। कोण किसको कहते हैं? हेलो, हाँ बोलिए, क्या बात है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, एंगल किसको कहते हैं बताइए, कोई क्या कुछ नहीं पढ़े क्या जी? एंगल किसको कहते हैं? ज्योमेट्री में एंगल पढ़े हो ना, किसको कहते हैं एंगल, कोई बच्चा बताओ। यार इतना तुम लोग का लेवल तो डाउन नहीं होनी चाहिए। एंगल किसे कहते हैं, कोण किसको कहते हैं? ज्यामिति में कोण नहीं पढ़ा है? कोण के प्रकार भी पढ़े होंगे, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब पढ़े हैं ना। कोण किसको कहते हैं? यार ये आशा आप लोगों से नहीं है, बताइए कोण का डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं आप लोग। मतलब 4-5 क्लास के बच्चे में पढ़ना कि कोण क्या है, एंगल क्या है। ज्यामिति में कोण का हम लोग डिफिनेशन देते हैं कि किसी समतल में दो किरण आरेख को मिलने से जो न्यूनतम झुकाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। क्या सही में बोल रहा हूं? ज्योमेट्री में एंगल का डिफिनेशन क्या देते हैं कि किसी समतल में दो किरण को, किरण समझता है ना, किरण एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। हम लोग जानते ज्योमेट्री में, हम लोग ज्योमेट्री में जानते हैं कि एंगल का जो फॉर्मेशन होता है, ये दो मान लो ये किरण ओ ए किरण है और एक मान लो यहां पर ओ बी किरण है, ये दोनों किसी समतल में जहां पर मिला उससे जो न्यूनतम झुकाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यही ना पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का जो फॉर्मेशन होता है वो दो किरण के मिलने से नहीं होता है, यहां पर किरण के घूर्णन से होता है। घूर्णन करने का मतलब रोटेशन, घूर्णन करने का मतलब रोटेशन। इसमें क्या होता है कि एक किरण है ना इंड पॉइंट के अराउंड क्या करता है, घूमता है। जो किरण घूमता है उसको रिवॉल्विंग रे कहते हैं। कौन सा रे? रिवॉल्विंग रे, घूर्णित किरण। कौन सा किरण? जैसे मान लो हम अब यहां पर कहें, ध्यान से समझिएगा, एंगल का जो इसमें फॉर्मेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ध्यान देंगे, मान लो यहां पर ओ ए किरण है, ध्यान देगा, ये कौन सा किरण है, ओ ए किरण है ना। किरण, किरण का एक एंड पॉइंट होता है, मालूम है ना, इसको एंड पॉइंट कहते हैं। ये एंड पॉइंट नहीं है, एरो का मतलब हो गया कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। आप टॉर्च से प्रकाश निकलती है तो जहां से निकल रही है मालूम है, लेकिन वो प्रकाश कहां तक जा रही है मालूम है नहीं है। तो कहने का मतलब ये यहां पर ये एंड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? एंड पॉइंट मतलब हिंदी में बोलेंगे अंत बिंदु। एंड पॉइंट को क्या बोलेंगे? अंत बिंदु। तो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब त्रिकोणमिति में कोण का जो निर्माण होता है, वो किरण के घूर्णन से होता है। किरण के
जैसे मान लो यहां पर ओ एक किरण है, ये रिवॉल्व कर सकती है, घूम सकती है इस प्लेन में दो डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस या नो? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप लोग जानते होंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, मतलब घड़ी के सुई, घड़ी का दिशा मतलब घड़ी के सुई। आप देखते होंगे घड़ी का सुई ऐसे चलता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसको बोलेंगे क्या? एंटी क्लॉकवाइज। और वेक्टर में तो ये चीजें आप पढ़े ही होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देने के लिए, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देने के लिए आप पढ़े होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। खैर छोड़ी, तो यहां पर एंगल का जो फॉर्मेशन होता है किरण के घूर्णन से होता है। मान लो ये रिवॉल्विंग रे है, घूर्णित किरण है, और ये रिवॉल्व होकर यहां चली गई, ये रिवॉल्व होकर यही किरण, ये ओए किरण कहां चली गई? यहां चली गई। इसका नाम हम लोग यहां पर दे देते क्या? बी। क्या नाम देते? बी। अब अगर ये रिवॉल्व, तो डायरेक्शन हम देंगे कि किस डायरेक्शन में रिवॉल्व हुई है, ऐसे रिवॉल्व हुई। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का जो फॉर्मेशन होता है, त्रिकोणमिति में जो कोण का निर्माण होता है, वो किरण के घूर्णन से, किसके राउंड? तो एंड पॉइंट के राउंड। किसके राउंड? और जो ये रे का जो मतलब प्रारंभिक स्थिति था या प्रारंभिक पोजीशन था, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। कौन सा साइड बोलते हैं? इनिशियल साइड। इसका नाम होता है इनिशियल साइड, मतलब प्रारंभिक भुजा कह सकते हैं, हिंदी में क्या कह सकते हैं? प्रारंभिक भुजा। समझिएगा इस एंगल का, ये प्रारंभिक भुजा इनिशियल साइड कहलाएगा। और ये जो फाइनल होता है, फाइनल इसको बोलते हैं टर्मिनल, है ना, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। कौन सा साइड? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब ही होता है अंतिम, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड कहने का मतलब हुआ अंतिम भुजा, अंतिम भुजा, टर्मिनल साइड। अगर कोई रिवॉल्विंग रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने के लिए थीटा डिग्री रोटेट किया, कितना डिग्री? थीटा डिग्री रोटेट किया, तो हम कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल का मान क्या है? थीटा। मान लो कोई रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने के लिए 30 डिग्री रोटेट किया, कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हम यहां पर कोण की माप कितना होगी? 30 डिग्री। अगर 60 डिग्री रोटेट करेगा तो 60 डिग्री, 45 रोटेट करेगा तो 45। और ये इंड पॉइंट को एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। इस इंड पॉइंट को एंगल का क्या कहते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स कहने का मतलब शीर्ष, मतलब जिस इंड पॉइंट, जिस अंत बिंदु के अराउंड, मतलब चारों किरण घूमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये एंगल का वर्टेक्स कहलाया, ये कहलाया इनिशियल साइड, और ये क्या कहलाया? टर्मिनल साइड। और ये मेजरमेंट ऑफ एंगल हुआ। अगर यहां पर अगर आपसे कोई कहेगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल का मान बताओ, कोण की माप, यहां पर आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हम लोग कहेंगे, कोण की माप, कोण की माप, कोण की माप कहेंगे, तो यहां पर क्या होगा? कोण की माप। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल यहां पर देंगे, एंगल कितना? AOB, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? थीटा। क्या होगी? थीटा। बात समझ में आया? क्योंकि ये इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने के लिए कितना डिग्री रोटेट किया? थीटा डिग्री। यहां मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना होगा? थीटा डिग्री। तो समझ में आया बातें? त्रिकोणमिति में कोण का निर्माण कैसे होता है? तो किरण के घूर्णन से। अरे जो बोले कम से कम कहां रहता है? त्रिकोणमिति में कोण का निर्माण कैसे होता है? किरण के घूर्णन से। अबाउट द एंड पॉइंट, मतलब अंत बिंदु के चारों ओर। बात समझ में आया? अगर कोई किरण, है ना, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड किसको बोलेंगे? जैसे जो किरण रहेगा उसकी प्रारंभिक स्थिति है, और ये क्या है? अंतिम स्थिति। जब रिवॉल्व होकर जहां पे वो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अंतिम स्थिति, टर्मिनल साइड। अगर कोई किरण इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने में थीटा डिग्री रोटेट कर गई, थीटा डिग्री घूम गई, थीटा मैंने लिया, वो 30 हो सकता है, 20, 40, 50, कुछ भी हो सकता है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का मान कितना होगा? थीटा। क्या होगा? समझ में आया? थीटा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ये जो जिस एंड पॉइंट के राउंड जो घूमती है, उसको हम लोग एंगल का क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? शीर्ष। हिंदी में क्या बोलेंगे? समझ में आया बात को? ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, नोट कीजिए। अब ज्यादा हम डिफिनेशन यहां देकर क्या करें कि कौन किसे कहते हैं, ये तो नहीं पूछेगा, चीजों को समझिए। और पढ़ा भी देगा टीचर तो डिफिनेशन याद नहीं रहेगा,
कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा होगा कोण का डिफिनेशन, लेकिन इतना में से किसी भी विद्यार्थी से पूछे हम कि बताओ कोण का डिफिनेशन क्या, तो कोई नहीं बताया हमको। सच तो ये है कि आप लोग कुछ नहीं पढ़ते, ये रियलिटी है। बस पढ़ने के नाम पर आप लोग कोरम पूरा कर रहे हैं, क्लास आ रहे हैं 2-3 घंटे जो भी है, बस घर पे जा रहे हैं, किताब बंद कर दे रहे हैं, कहानी खत्म है। टीचर क्या पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, क्या होमवर्क दिए, डजेंट मैटर है। हो गया, जल्दी कीजिए। यहाँ प्रकाश बॉक्स निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खींचिए ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा ही खिंचाएगा तो क्या हो जाएगा। मेन चीजों को समझना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव एंगल क्या है। पॉजिटिव और निगेटिव एंगल क्या है समझिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक कोण, और ये आपको समझ में आनी चाहिए। कब किसी रे द्वारा है ना फॉर्मेट किया गया या बनाया गया कोण पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये बात को आपको समझना है। चलिए ऊपर करें इसको, हेडिंग लगाएंगे आप लोग पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल, धनात्मक एवं ऋणात्मक कोण, धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक कोण। चलिए पॉजिटिव और निगेटिव एंगल के बारे में देखिए, ऊपर हो गया, लिखा जी। चलिए हेडिंग लगा लिया आप लोग, पॉजिटिव एंड क्या, निगेटिव एंगल। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं। पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल कहने का मतलब धनात्मक कोण। अब आप समझिएगा कि कोई किरण द्वारा, कोई रिवॉल्विंग रे द्वारा, रिवॉल्विंग रे समझते हैं, घूर्णित किरण, रिवॉल्विंग रे को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो किरण रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। अब कब कोई रिवॉल्विंग रे द्वारा बनाया गया कोण पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, इसको समझना है। देखो मान लिया जाए, यहां पे समझो, ये मान लो इनिशियल साइड है, ये कौन सा साइड है, इनिशियल साइड। ये मान, ये रिवॉल्विंग रे है और ये इनिशियल साइड, इनिशियल साइड समझ रहे हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रारंभिक भुजा। जो इनिशियल पोजीशन होगा उसको हम लोग इनिशियल साइड बोलेंगे, प्रारंभिक भुजा। मान लो ये रिवॉल्विंग रे है, ये दो प्रकार से रिवॉल्व कर सकता है इस प्लेन में, रिवॉल्व मतलब घूम सकता है। एक ये रिवॉल्विंग रे ऐसे घूमेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, और एक घड़ी की दिशा। मान लो यही कोण है, रिवॉल्विंग रे है ये, एक क्या घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, और एक क्या तो ऐसे घूम सकता है। अगर कोई रिवॉल्विंग रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, किरण घुमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मान लो ये घूम के, ये बी, ये मान लेते ये टर्मिनल साइड हो गया। कैसा साइड, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड कहने का मतलब अंतिम भुजा। अगर कोई रिवॉल्विंग रे
इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने के लिए एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमा। देखो ये इसी से पता चल जाएगा ये किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। तो इससे बनाया गया कोण जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे थीटा का मान क्या होगा, क्यों थीटा का मान पॉजिटिव हुआ, क्योंकि रिवॉल्विंग रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने के लिए किस डायरेक्शन में रिवॉल्व किया, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, है ना, घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन हिंदी में इसको बोलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब हुआ घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं घड़ी के विपरीत। लेकिन अगर सोचिए दूसरा हम लोग, है ना, दूसरा हम लोग अगर निगेटिव एंगल की बात करें, किसकी बात करें, निगेटिव एंगल का, ध्यान देंगे आप लोग, निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल कहने का मतलब ऋणात्मक कोण, निगेटिव एंगल मतलब ऋणात्मक कोण। अब सवाल है ऋणात्मक कोण का कब फॉर्मेशन होगा। मान लेते हैं ये कोई रे का इनिशियल साइड है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई रे का क्या है, इनिशियल साइड। मान लेते हैं यहां पर ओ ए, ये इनिशियल साइड है। कैसा साइड है, इनिशियल साइड, मान सकते हैं, बोलो ना। और अब ये रिवॉल्व कर गया इधर, ये ऐसे रिवॉल्व कर गया, कर सकता है रिवॉल्व, ये मान लो इस प्रकार से ऐसे रिवॉल्व किया, ठीक है ना। ये टर्मिनल साइड, ये कौन सा साइड है, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड कहने का मतलब फिर वही कहानी, अंतिम भुजा, हिंदी में क्या लिखेगा, अंतिम भुजा। इनिशियल साइड कहने का मतलब प्रारंभिक भुजा। अगर कोई रिवॉल्विंग रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने के लिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये कैसा डायरेक्शन है, तो थीटा का मान क्या होगा, निगेटिव। अगर कोई घूर्णित किरण प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा को प्राप्त करने के लिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, धनात्मक। और घड़ी के दिशा में घूमता है तो, बस इतने बात ध्यान रखना। कोई दिक्कत है, ये किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी हम लोग कह सकते हैं घड़ी के दिशा, घड़ी के। क्या आपको पॉजिटिव और निगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं आपसे पूछूंगा अगला क्लास, किसी रिवॉल्विंग रे द्वारा घूर्णित किरण द्वारा बनाया गया कोण कब धनात्मक होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, जब वो, है ना, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने के लिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। और अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने के लिए घड़ी के दिशा में घूमेगा, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण निगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर, नोट कीजिए। आपके बुक में देखिए एंगल में वहीं से देवे किया है, पॉजिटिव और निगेटिव एंगल क्या दिखाया है, दिख रहा आप लोगों को। आप लोग बुक को नहीं पढ़ते, बुक को पढ़िए, मैं यही कहूंगा। आप लोग बुक का रीडिंग डालते ही नहीं है, ठीक है। हम बुक को पढ़ेंगे, जैसे प्रीवियस क्लास में हम बोल दिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा, तो कम से कम आप बुक को जो मीडियम में आपको सुविधाजनक हो, हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम, बुक को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमको नहीं समझ में आता, कुछ तो दिमाग में जरूर घुसता, अच्छा ये सब दिया हुआ था किताब में जी, यही सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा सही पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे आपको पता क्या चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बुक को थोड़ा सा घर से स्टडी करके आइए।
आगे बढ़े। पॉजिटिव और निगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? कब कोई किरण द्वारा बनाया गया कोण धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। लिख लिया जी? बड़ा तुम लोग स्लो लिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लिख नहीं पाता, इतना लिखने में 4 घंटा टाइम लगा देगा, पता नहीं क्या करता है। पटाख से ऐसे खींचो, लाइन खींचो, ओकरा लगे वो स्केल निकालेगा, ये करेगा, दिस करेगा, डेट करेगा ऐसे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या नहीं लिख पाया क्या? हाँ, अरे लिख लिया ना? चलो आगे बढ़ो। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हिंदी में हम लोग बोलेंगे कोनों के माप, कोनों के माप की पद्धति या पद्धतियां, कोनों के माप की पद्धतियां। जैसे यूनिट सिस्टम तुम लोग पढ़ा होगा, मात्रक पद्धति पढ़ा है ना? 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। और एक एसआई यूनिट सिस्टम बाद में डेवलप किया गया। एसआई यूनिट सिस्टम इज द ब्रॉड रूफ ऑफ एमकेएस सिस्टम, यूनिट सिस्टम। तो यहां पर भी एंगल को मापने की कुछ पद्धति है, सिस्टम है। समझिए कौन कौन सिस्टम है। यहां पर लिखेंगे there are 3 system, there are 3 system, there are 3 system of measurement, there are 3 system of measurement of angles, there are 3 system of measurement of angles। कोनों के माप की, कोनों के माप की 3 पद्धतियां हैं। कितना पद्धति है? 3 पद्धतियां है। कोनों के माप की कितना पद्धति है? 3 पद्धति। सबसे पहला जो है वह सेक्सागेसिमल, सेक्सागेसिमल सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं तट दशांशक। हिंदी में क्या बोलते हैं? तट दशांशक, तट दशांशक पद्धति। ठीक है। इसी का एक और नाम होता है इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। अंग्रेजी पद्धति बोलिए या ब्रिटिश पद्धति? इंग्लिश सिस्टम को क्या बोलेंगे? ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति बोलिए या अंग्रेजी पद्धति बोलिए? अंग्रेजी पद्धति। ये ब्रिटेन में लागू था,
इसीलिए आपको ब्रिटिश पद्धति कह सकते हैं। दूसरा जो इसका है वो सेंटिसिमल सेंटिसिमल सिस्टम, शतांशक पद्धति, शतांशक पद्धति, या इसी का दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं फ्रांसीसी पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांस में चूंकि ये लागू था। और तीसरा का नाम है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम कहने का मतलब वृत्तीय पद्धति, या इसी का एक और नाम कह सकते हैं रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम, रेडियन पद्धति। कौन को कितने पद्धति में मापते हैं? 3। कौन कौन, ये ध्यान में आया? पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं षट दशांशक पद्धति। क्या बोलते हैं? षट दशांशक पद्धति। दूसरा है सेंटिसिमल सिस्टम, शतांशक पद्धति। और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम, वृत्तीय पद्धति या रेडियन पद्धति। ना क्या? हाँ, अगर इनिशियल ये टर्मिनल है तो निगेटिव है थीटा, वही तो चीज बताए हैं। क्या कोई दिक्कत आपको इसमें? सिंपल सी बात है कि अगर कोई रिवॉल्विंग रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को प्राप्त करने का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। समझ गया ना? चलिए यहां देखिए, एंगल को कितने सिस्टम में मापा जाता है? 3 सिस्टम। कौन कौन? सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं षट दशांशक पद्धति, या इसी का दूसरा नाम क्या है? इंग्लिश सिस्टम। अंग्रेजी पद्धति बोलिए या ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि ब्रिटेन में लागू था। ब्रिटेन समझ ना, लंदन इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन, वो इंग्लैंड में कही। ये सेंटिसिमल सिस्टम था, शतांशक पद्धति, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। फ्रांसीसी पद्धति फ्रांस में लागू था। और ये सर्कुलर सिस्टम है, वृत्तीय पद्धति, या इसी को रेडियन पद्धति कहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में एंगल को रेडियन में मापा जाता है, जो कि आप लोग जानते भी होंगे कौन का एसआई मात्रक है। यस या नो?
अभी आपको कोई एंगल को मेजरमेंट करने के लिए बोला जाता होगा, बचपन में कोण बनाए होंगे तो कहेगा 30 डिग्री का कोण बनाओ, 60 डिग्री का कोण बनाओ, यही ना। आगे चल के जब आप 10th क्लास में आए होंगे तो रेडियन में कोण को गए, π/2 रेडियन, 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। रेडियन चूंकि ऐसा यूनिट है, लेकिन ग्रेड का तो ज्ञान ही नहीं होगा कि हाँ कोण को ग्रेड में भी मापा जाता है। जैसे कैसे एमकेएस यूनिट सिस्टम में लेंथ को किस में मापा जाता है? मीटर में। अरे एमकेएस मात्रक पत्ती में फिजिक्स में याद कीजिए, लेंथ को किस में? मीटर में। जबकि एफपीएस में किस में? फुट में। और सीजीएस में किस में? सेंटीमीटर। तो एक ही है ना, एक ही चीजों का जो मेजरमेंट होता था अलग अलग सिस्टम में अलग अलग लेंथ होता था, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी एक ही एंगल का मेजरमेंट अलग अलग होगा। डिग्री में कुछ और होगा, ग्रेड में कुछ और होगा, रेडियन में कुछ और होगा। यही चीजों को आपको समझना है। तो एंगल को कितने सिस्टम में मापा जाता था? 3 सिस्टम में। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे सेक्सागेसिमल सिस्टम के बारे में। हेडिंग लगाइए, सेक्सागेसिमल, सेक्सागेसिमल सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? षट दशांशक, षट दशांशक पद्धति। क्या बोलते हैं? षट दशांशक पद्धति, सेक्सागेसिमल सिस्टम। देखिए बोला जाता है क्या इन दिस सिस्टम, ध्यान दीजिएगा जो बात लिख रहे हैं जरा। इन दिस सिस्टम मतलब इस पद्धति में, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड, एंगल इज मेजर्ड मतलब एंगल को मापा जाता है। एंगल इज मेजर्ड इन, इसमें भाई तो सबसे पहले डिग्री, इसमें मापा जाता है डिग्री। ये डिग्री का नोटेशन है, डिग्री, मिनट, मिनट, ये मिनट का नोटेशन है। देखिए उल्टा, देखिए ऐसे दिए हैं, डिग्री, मिनट एंड क्या? सेकेंड। डिग्री, मिनट एंड क्या? सेकेंड। अब सेकेंड मतलब ये नोटेशन है, बात समझ रहे हैं? ये डिग्री में, मिनट में और क्या? सेकेंड में। ये डिग्री का नोटेशन है, ये मिनट का, हल्का सा तिरछा कीजिएगा ये साइड, और सेकेंड में डबल पाई। जैसे अभी याद करो, लेंथ अगर मापता कोई, आपसे कोई कहेगा कि 12 फीट 5 इंची दर्शाइए, कैसे दर्शाता मालूम है? 12 फीट में देता है एगो लाइन, और इंच में अगर 5 इंच है तो डबल लाइन। कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा है। अरे भाई जो भी जमीन का जो माप उप होता है, कितना फीट कितना इंच है, तो ये फीट है और ये क्या है? इंच है। बात समझ रहे ना? एक लाइन ये फीट कहलाता, वहां फीट इंच अलग बात है। यहां पर एंगल में कुछ और कहलाएगा। करा इस सिस्टम में एंगल को जो मेजर किया जाता है किसमें? डिग्री, मिनट और किसमें? सेकंड में। डिग्री, मिनट और डिग्री तो आप लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन हाँ उसका छोटा यूनिट आप मिनट नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप मिनिमम कितना कोण बनाए थे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 82 डिग्री बना सकते हैं, 22 डिग्री बना सकते हैं। अध्ययन बनाए थे, उससे और छोटा बनाए थे नहीं ना? तो डिग्री से ये छोटा यूनिट कौन है? मिनट। मिनट से छोटा यूनिट सेकेंड। यहां पर ही घड़ी वाला मिनट सेकेंड नहीं समझो, उसकी बात अलग है। इसका नाम दिया है कि सेक्सागेसिमल सिस्टम में एंगल को जो मापा जाता है, जैसे कहीं अभी आप लोग लिखल देखे होंगे थीटा बराबर ऐसे 30 डिग्री। एक्चुअली डिग्री का नोटेशन ऐसे है, कुछ लोग ऐसे लिख देता है कि डिग्री है। डिग्री का नोटेशन यही है, ये डेसिमल हो जाएगा ना जी। डिग्री का जब भी नोटेशन होगा तो इस प्रकार से, अब बुक में देखिए इस तरह से लिखा रहता है, लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में लिख देते हैं सीधे 30 डिग्री। क्या सही नहीं बोल रहा हूं? अरे यही काम करते हैं ना, लेकिन बुक में देखिए डिग्री इस प्रकार से लिखा रहेगा। कहीं थीटा का मान इस प्रकार से रह जाएगा 30 मिनट, ये भी एंगल है। तो आप ये चीज को जानते नहीं तो कहेगा क्या दे दिया है, सब पता नहीं चलता। कहीं थीटा का मान दे देगा ये 10 सेकेंड, ये एंगल का मेजरमेंट। मतलब डिग्री से छोटा यूनिट कौन है? मिनट। मिनट से छोटा, अच्छा कौन कितना, हम ये भी बताएंगे। हिंदी में अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि इस पद्धति में, ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति में कोण को,
इस पद्धति में कोण को किसमें मापा जाता है भाई? तो डिग्री। इस पद्धति में कोण को डिग्री, है ना, मिनट, ये मिनट है, मिनट, डिग्री, मिनट तथा सेकेंड, डिग्री, मिनट तथा सेकेंड। सेकेंड में डबल लाइन दीजिएगा और इधर साइड तिरछा। सेकेंड में क्या किया जाता है? मापा जाता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को किसमें मापा जाता है? डिग्री, मिनट और सेकेंड में। अब इसमें होता क्या है? इन दिस सिस्टम, या इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम मतलब कह सकते हैं हिंदी में, इस पद्धति में, इस पद्धति में क्या किया गया? सुनो, समकोण को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया। एक समकोण जो होगा, एक समकोण के एंगल कितना कहते हैं, समझ गया ना? एक खड़ा लाइन, एक परा लाइन, एक खड़ा एक परा, ये एक समकोण बनाएगा। इसमें एक समकोण को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, 90 बराबर भागों में बांटा गया, और प्रत्येक भाग को बोला गया है 1 डिग्री। आपसे कोई कहेगा 1 डिग्री क्या है? तो एक समकोण का, है ना, 90 बराबर भागों में बांटने पर जो एक भाग होगा वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। मतलब इन दिस सिस्टम, मतलब इस पद्धति में 1 राइट एंगल, क्या बाबू? 1 राइट एंगल, ध्यान देना जो लिख रहे हैं, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। राइट एंगल का नोटेशन इसी प्रकार से होता है जी। 1 राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और 1 मिनट, 1 डिग्री, मिनट नहीं, 1 डिग्री, ध्यान देना, 1 डिग्री, 1 डिग्री का नोटेशन ये होगा, 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर, ये मिनट का है। और 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकेंड के बराबर। मतलब इस पद्धति में एक समकोण जो होगा, एक समकोण, राइट एंगल मतलब क्या हो गया? एक समकोण, 1 डिग्री, डिग्री तो डिग्री है इसी लिखाएगा, और 1 मिनट, 1 मिनट। मतलब इसमें एक समकोण जो होगा कितना के बराबर? 90 डिग्री के। एक समकोण कितना के बराबर? 90 डिग्री के। 1 डिग्री कितना के बराबर? 60 मिनट के। और 1 मिनट कितना के बराबर? 60 सेकेंड के। इस सिस्टम का प्रधान यूनिट डिग्री है। कौन है? डिग्री। डिग्री से छोटा कौन? मिनट। वो भी 1 डिग्री में कई मिनट? 60 मिनट। मिनट से छोटा कौन? सेकेंड। सेकेंड से छोटा कोई यूनिट इसमें नहीं। आपसे कोई कहेगा कि एक समकोण में कितना डिग्री? 90 डिग्री। एक समकोण में कितना मिनट? एक समकोण में कितना मिनट पूछ रहे हैं? एक समकोण में 90 डिग्री और 1 डिग्री में 60 मिनट, ना 9 चौका कितना? 5400 मिनट। आपसे पूछेगा 1 डिग्री में कितना मिनट? तो 60 मिनट। लेकिन पूछेगा 1 डिग्री में कितना सेकेंड? तो 3600 नहीं होगा क्या? कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल यूनिट कौन है? डिग्री। इन दिस यूनिट सिस्टम द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ दिस सिस्टम इज क्या? डिग्री। नोट करके यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, नोट करके। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ? प्रधान। द प्रिंसिपल यूनिट, द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ दिस सिस्टम, the principal unit of in this unit system, yeah, this unit, the principal unit of this system is क्या? डिग्री। इसका प्रिंसिपल यूनिट कौन है? डिग्री है। मतलब इस पद्धति का प्रधान यूनिट, इस पद्धति का प्रधान मात्रक, यूनिट कहिए या, है ना, मात्रक, प्रधान मात्रक कौन है? डिग्री है। कौन है? डिग्री। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम समझ में आ गया। आपसे पूछेगा हेक्साडेसिमल सिस्टम में कोण को किसमें मापा जाता है? तो डिग्री, मिनट और सेकेंड में। डिग्री, मिनट और, इसमें एक समकोण कितना के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। क्योंकि एक समकोण को 90
बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री बोला गया। 1 डिग्री कितना मिनट के बराबर? 60 मिनट। और 1 मिनट कितना सेकंड के बराबर? जल्दी लिखिए। दूसरा आते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। हो गया। इस पत्ती में कौन को किस में मापा जाता है? डिग्री, मिनट और क्या? सेकेंड में मापा जाता है। क्लियर है ना? इसमें एक समकोण कितना बराबर? 90 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60। चलिए अब आइए सेंटिसिमल सिस्टम। इस यूनिट सिस्टम का, इस मात्रक पद्धति का प्रधान यूनिट कौन है? डिग्री है। चलिए दूसरा आते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम हिंदी में इसको बोलते हैं शतांशक पद्धति। देखिए नाम से बहुत कुछ स्पष्ट होता है। अगर आप संस्कृत थोड़ा सा पढ़े होंगे तो 60 दशांशक का मतलब होता है 60। पढ़े? 60 दशांशक का मतलब क्या होता है? इसीलिए इसमें जो भी हिसाब किताब होता है कितना का? 60 का। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। और ये शतांशक का मतलब ही होता है 100। इसमें भी कौन को डिग्री अथी ग्रेड, मिनट और सेकेंड में मापेंगे। बट यहां पर एक ग्रेड में 100 मिनट होगा और 1 मिनट में 100 सेकेंड होगा। अब ये मत समझिए कि एक मिनट बोल रहे हैं तो डिग्री वाला मिनट के बराबर है, नहीं। डिग्री का मिनट और ग्रेड का मिनट दोनों क्या है? अलग है। मैं बता रहा हूं, देखिए शतांशक पद्धति। कौन सा पद्धति? शतांशक पद्धति। लिखिए सेंटिसिमल सिस्टम। लिखिएगा इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम in this system angle is measured, एंगल इज मेजर्ड मतलब कोण को मापा जाता है। एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड। इसमें मापा जाता है ग्रेड। और ग्रेड का नोटेशन छोटा जी है। जैसे डिग्री का ये है उसी तरह से ग्रेड का नोटेशन क्या है? हाँ, ग्रेड मिनट। इसमें भी मिनट है लेकिन इसका मिनट ऐसे होगा उल्टा। अंतर समझ में आया? ताकि पता चलेगा कि डिग्री वाला मिनट है कि ग्रेड वाला। दोनों को बोल रहे हैं मिनट है लेकिन दोनों का सिंबल क्या है? उसका इधर से दिए थे, इसका इधर से, अपोजिट। एंड सेकेंड, एंड क्या बाबू? सेकेंड। सेकेंड को इस प्रकार से 2 लाइन खींचेंगे हम लोग इधर। हिंदी में लिखेंगे क्या? इस पद्धति में कोण को, इस पद्धति में, इस पद्धति में कोण को, एंगल को ग्रेड, ग्रेड कॉमा मिनट। इसका मिनट का देखो इधर है,
मिनट तथा सेकंड, ग्रेड मिनट तथा सेकंड में मापा जाता है, में मापा जाता है। इस पत्ती में कौन को किस में मापा जाता है? ग्रेड मिनट और सेकंड में। इन दिस सिस्टम, यहां लिखिएगा, इन दिस सिस्टम मतलब इस पद्धति में, इस पद्धति में, इन दिस सिस्टम मतलब इस पद्धति में, इसमें एक समकोण जो होता है, वन राइट एंगल, सबको देखो राइट एंगल से, वन राइट एंगल जो होता है, एक समकोण जो होता है, वहां पर एक समकोण कितना डिग्री के बराबर? यहां पर एक समकोण जो होगा 100 ग्रेड के बराबर। एक समकोण कितना ग्रेड के बराबर? मतलब यहां पर एक समकोण को 90 इक्वल पार्ट्स में नहीं, 100 इक्वल पार्ट्स। अब आप ये बताओ, एक डिग्री का मान ज्यादा होगा कि एक ग्रेड का? है? एक डिग्री का मान ज्यादा होगा कि एक ग्रेड का? डिग्री का। अब बताओ, एक समकोण को वहां 90 बराबर भागों में बांटा, यहां पर एक समकोण को 100 बराबर, तो कौन छोटा होगा? तो अब एगो सेब ले लीजिए, ओकरा 90 टुकड़ा में बांटिए, एगो को 100 टुकड़ा में बांटिए, तो 90 वाला थोड़ा उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा जी। तो कोई भी एंगल का मान ग्रेड की अपेक्षा डिग्री में ज्यादा आएगा। अगर हम उसका मेजरमेंट करेंगे तो ग्रेड की अपेक्षा डिग्री में, जैसे कैसे लेंथ मापते हैं हम लोग, तो किसी भी लेंथ का जो वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, सांख्यिक मान जो होता है, वो सेंटीमीटर से ज्यादा मीटर में आता है ना जी। सॉरी, मीटर से ज्यादा किसमें? सेंटीमीटर में आता है ना, मीटर में कम आता है। ऐसा ही बोल रहे हैं हम। ठीक उसी प्रकार से किसी भी एंगल का जब हम मेजरमेंट करेंगे, कोण को मापेंगे, तो डिग्री में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? कम। ग्रेड में कितना? जैसे अगर मान ले 90 डिग्री है, तो ग्रेड में उसकी मान कितना होगा? 100। 63 डिग्री है, तो ग्रेड में उसका मान कितना होगा? 70। समझ में आ रही बातें कुछ, है ना? तो यहां पर एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर, और वन ग्रेड, ग्रेड को जी से 1 जी कितना बराबर? 100 मिनट के बराबर। मिनट को इस प्रकार से, और 1 मिनट देखो, 1 मिनट, इसमें हम नोटेशन इसलिए अलग देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि डिग्री वाला मिनट है कि ग्रेड वाला है। ये 100 सेकेंड के बराबर। कितना बराबर? 100 सेकेंड। मतलब हम लोग कह सकते हैं इसमें एक समकोण जो होता है, वन राइट एंगल, मतलब क्या हो गया? एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर। एक ग्रेड, ग्रेड को तो ग्रेडे लिखेंगे, 100 मिनट के बराबर, और एक मिनट, हने प्रोनाउंसिएशन हम मिनट ही कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन डिग्री और ग्रेड वाला मिनट दोनों क्या है? अलग है। डिग्री और ग्रेड वाला मिनट दोनों क्या है? अलग है। इसका प्रिंसिपल यूनिट कौन है भाई? ग्रेड। नोट करके लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल यूनिट, प्रिंसिपल कहने का मतलब प्रधान, द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ दिस सिस्टम, इज क्या? ग्रेड। मतलब इस पद्धति का प्रधान यूनिट, इस पद्धति का प्रधान यूनिट यानी प्रधान मात्रक कौन है? ग्रेड है। जी फॉर ग्रेड। इस पद्धति का प्रधान मात्रक कौन है? ग्रेड। ये सब चीज तुम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ाई नहीं होगा। आपका त्रिकोणमिति स्टार्ट ही हुआ होगा साइन थीटा बराबर पी बटे एच से, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये है
ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, तीन कोणों की माप। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एंगल को कितने सिस्टम में मापा जाता है, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एक और नोट का पॉइंट देते हैं, नोट का पॉइंट एक और, नोट का दूसरा पॉइंट कि मिनट एंड सेकेंड, मिनट एंड सेकेंड, मिनट एंड सेकेंड ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम आर नॉट इक्वल टू, आर नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू टेंटिसिमल सिस्टम, नॉट इक्वल टू मिनट, मिनट एंड सेकेंड ऑफ, सेकेंड ऑफ टेंटिसिमल सिस्टम, टेंटिसिमल सिस्टम। इसका मीनिंग क्या समझे, समझ में आया? इसका मीनिंग क्या हुआ कि षट दशांशक पद्धति, षट दशांशक पद्धति का, षट दशांशक, षट दशांशक पद्धति का मिनट और सेकेंड, मिनट और सेकेंड शतांशक पद्धति के, शतांशक पद्धति के, शतांशक पद्धति के मिनट और सेकेंड के बराबर, मिनट और सेकेंड के बराबर नहीं होता। क्या बराबर होगा? सेकेंड के बराबर नहीं होता, नहीं होता। उसका मिनट सेकेंड, इसका मिनट सेकेंड के बराबर होगा, दोनों का जैसे देखो, अगर कहीं थीटा बराबर लिखा रहेगा इस प्रकार से 10 मिनट, तो हम किसका मिनट के समझेंगे? डिग्री वाला। लेकिन अगर लिखा रहेगा थीटा बराबर यहां पर 10 ऐसे, तो ग्रेड वाला। दोनों का वैल्यू बराबर होगा। अगर इसको डिग्री में बदलेंगे तो कितना से भागा देंगे? डिग्री में बदलेंगे तो कितना से भागा देंगे? 60 से। इसको ग्रेड में बदलेंगे तो 100 से। अभी बदल गया डिग्री में, और अगर समकोण में बदलना रहता तो फिर 90 से भागा देते। इसको कितना से? 100 से। सेम होगा? सेम आएगा वैल्यू समकोण में? नहीं आएगा। यही बात को यहां लिखे, या ऐसे भी देखो, ऊपर लिख लिया नोट का पॉइंट पहला, दैट इज, अर्थात अगर एक समकोण में अगर हम लोग लें, दैट इज मतलब अर्थात वन राइट एंगल जो होगा, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल कहने का मतलब एक समकोण, वन राइट एंगल कहने का मतलब क्या हो गया? एक समकोण में अगर आप कहिएगा, एक समकोण में 90 डिग्री होता है, एक डिग्री में 60 मिनट, तो 90 गुने 60 मतलब 5400 आ जाएगा हेक्साडेसिमल मिनट। कैसा मिनट? हेक्साडेसिमल मिनट। क्या सही बोल रहे हैं? हेक्साडेसिमल मिनट होगा कितना? 5400। जबकि एक समकोण में क्या पढ़े थे? 100 ग्रेड, एक ग्रेड में 60 मिनट, तो 60 मिनट करें, एक ग्रेड में 100 मिनट, 100 मिनट ना, तो हो जाएगा 10,000 सेंटीसिमल मिनट, सेंटीसिमल, सेंटीसिमल मिनट, जो कि ये ऐसे होगा। मतलब एक समकोण में 5400 षट दशांशक मिनट होंगे, जबकि 10,000 क्या होगा? शतांशक मिनट। हिंदी में यही लिखेंगे, इसको लिखेंगे षट दशांशक, षट दशांशक मिनट, और इसको लिखेंगे क्या? शतांशक मिनट। अंतर है या नहीं है? बोलो ना।
एक समकोण में 5400 सेक्सागेसिमल मिनट होंगे, 60 दशांशक मिनट, जबकि 10,000 हो जाएगा कौन, शतांशक मिनट। सेम हुआ। सेकंड में अगर बदलते तो और ज्यादा होता क्या अंतर। चलिए, एक सर्कुलर सिस्टम है। कौन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। देखो भाई, ढंग से अगर चीजों को पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और आप भी समझने का प्रयास करो। इतनी गहराई से आपको कोई पढ़ाने वाला यहाँ नहीं है। आजकल तो भाई ऑनलाइन का जमाना हो गया, बस आया डिस्टेट किया, इतना स्थिर से पढ़ाता ऑनलाइन में है, कभी नहीं पढ़ाएगा वो, नेवर। इतना स्थिर से पढ़ाएगा तो देखबे न करेगा, ऑनलाइन वाला भाग जाएगा, उसको व्यूअर बढ़ाना है ना। आजकल शॉर्टकट का जमाना हो गया, तो रिजल्ट उतने शॉर्टकट होता है। समझ में आ रहा ना बात को। अगर ढंग से पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस। जो पढ़ाते हैं घर पे जाके रीडिंग डालिए, जहां नहीं समझ में आते पूछिए, ठीक है। आप नहीं जानते कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो बताया गया है उसको घर पे पढ़िए। अच्छा, कौन को 3 पत्ती मापा, कौन कौन भाई, ये इसमें ऐसे मापा जाता है, इसमें ऐसे, ये पढ़िए। हम तो यहाँ पे 1.5 घंटा आपको पढ़ाते हैं, तो इस सब्जेक्ट को घर पे जाके कम से कम 2 घंटा पढ़िए, तब चीजें समझ में आएगी। जहां पर नहीं समझ में आता उसको अंडरलाइन कीजिए और पुनः टीचर से आके पूछिए। चलिए, अगला अब है तीसरा, सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को किसमें मापा जाता है, रेडियन में। इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड, एंगल इज मेजर्ड इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। एंगल को किसमें मापा जाता है, रेडियन में। मतलब इस पद्धति में, इस पद्धति में कोण को, इस पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। इस पद्धति में कोण को किसमें मापा जाता है, रेडियन में। इसमें जो होता है, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम मतलब कह सकते हैं इस पद्धति में एक समकोण कितना बराबर होता है भाई, तो 1 राइट एंगल जो होता है, सबका देखो 1 राइट एंगल से कंपैरिजन किए है ना। इसमें 1 राइट एंगल जो होता है, एक समकोण जिसको बोलते हैं, वो π/2 रेडियन के बराबर होता है। एक समकोण कितना रेडियन के बराबर, π/2 रेडियन के। एक समकोण कितना रेडियन के बराबर, π/2 रेडियन। रेडियन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से, स्मॉल सी से। इसलिए अगर यहां पे कोई कहेगा पाई रेडियन बराबर, तो कितना समकोण हो जाएगा, 2 राइट एंगल होगा, बोलो 2 से गुना होगा जी। 2 राइट एंगल 2 समकोण होगा, और एक समकोण में हम लोग क्या पढ़े थे, 90 डिग्री। तो 2 × 90 डिग्री मतलब 180 क्या चीज, डिग्री। कितना बराबर, पाई रेडियन बराबर। कितना बराबर, पाई रेडियन। देखिए, कभी कभी आपको ये कंफ्यूजन होता होगा कि पाई का मान का तो ले लेते हैं 180 डिग्री, पाई का मान कहीं ले लेते हैं कैलकुलेशन में हम 3.14, तो पाई का मान कभी 180 डिग्री नहीं लेते, पाई रेडियन। जैसे थीटा यहां पर ऐसे लिखा रहता π/2, ऐसे दे रहता कौन,
बुक में भी नहीं लिखा रहता, लेकिन यहां पर अंडरस्टूड है कि थीटा है मतलब ये रेडियन है। ये क्या है, उसको लिखना चाहिए, बट बुक में भी थीटा सीधे π/2 लिख देता है। ये अंडरस्टूड आता है किसमें है, रेडियन। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा कि पाई का मान कभी भी 180 डिग्री के बराबर नहीं होता है। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। एक्चुअली पाई नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, एक्चुअली मतलब वास्तव में पाई का मान कितना होगा, 3.14159 डॉट डॉट डॉट। पाई रेशनल नंबर में है जी, तो पाई का मान 180 डिग्री नहीं होता, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। पाई तो अप्रमेय संख्या जिसका मान 3.14159 डॉट 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 जो होगा। क्लियर है। एक्चुअली मतलब क्या हुआ, वास्तव में। तो कौन को कितने सिस्टम में मापा जाता है, कौन कौन, हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं षट दशांशक पद्धति, दूसरा सेंटिसिमल सिस्टम शतांशक पद्धति, तीसरा सर्कुलर सिस्टम। षट दशांशक पद्धति में कौन को कैसे मापा जाता है, किसमें, तो डिग्री मिनट और सेकेंड में। इसमें एक समकोण 90 डिग्री, एक डिग्री 60 मिनट, एक मिनट 60 सेकेंड। शतांशक पद्धति में कौन को, ग्रेड मिनट और सेकेंड में। इसमें एक समकोण 100 ग्रेड, एक ग्रेड 100 मिनट, एक मिनट, मिनट और सेकेंड जो है षट दशांशक पद्धति का मिनट और सेकेंड शतांशक पद्धति के मिनट और सेकेंड के बराबर। और सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में, जो कि कोण का एक ऐसा ही मात्रक है ना जी। अब आप सोचिए अगर तीनों में रिलेशन बनाएंगे तो एक को बोल रहा है कि एक समकोण है 90 डिग्री के बराबर, एक को बोल रहा है एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर, एक को बोल रहा है एक समकोण π/2 रेडियन। मतलब 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड बराबर π/2 रेडियन। क्या तीनों सही है ना। तो अगले क्लास तीनों में रिलेशन बता देंगे। जब रिलेशन बताएंगे, हाँ रुकिए ना, अकबकाइए नहीं, बस बोले अगले क्लास यही बोले, बस्ता मोड़ना चालू, अपना दिमाग लगा दिया सेंटिफिक। अगले क्लास तीनों के बीच आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि डिग्री ग्रेड और रेडियन में क्या संबंध है। और रिलेशन जब मैं बता दूंगा तो आप किसी भी एंगल को अगर ग्रेड में है तो आप डिग्री में बदल सकते हैं, रेडियन में बदल सकते हैं। अगर वो रेडियन में है तो उसको डिग्री ग्रेड में बदल सकते हैं, अगर डिग्री में है तो रेडियन ग्रेड में बदल सकते हैं। समझ में आया बात को। और ये बदलने के लिए आना चाहिए। अभी मैं जो पढ़ाया हूं बस सिर्फ वो चीज रिवीजन करके आप आइएगा कि किसमें कौन एंगल को मापा जाता है। बात समझ में आया ना। मानते ही आपके लिए बिल्कुल नया चीज होगा, अलग चीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। घर पे जाके एक दो बार पढ़िएगा, चीजें जरूर समझ में आएगी। अगले दिन इसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे।